अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल से लाइव इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी में बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान हो गया। काफ़ी जो है यानी नौकरियां जो है वो आ गई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें आप जो है बेशक आपकी तालीम कम है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिविलियन की नौकरियां हैं। आपको ऐड भी दिखा देता हूं, ठीक है, और मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बता देता हूं। आप मोबाइल पर घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाके आपने लिख देना है ज्वाइन पाक नेवी, ठीक है। शुरू से आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ज्वाइन पाक नेवी मैंने लिख दिया। ये तो थोड़ा मतलब ये है कि देर इसमें लग सकती है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जनाब, स्क्रीन मैंने मोबाइल की बड़ी की हुई है ताकि आपको तसल्ली से समझ आ सके। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये आपके मोबाइल में इस तरह की ओपन होगी। अच्छा, यहाँ पे साइड पे अगर आप देखें तो ये 3 डॉट के निशान होते हैं। यहाँ पे नीचे आएँ तो ये डेस्कटॉप साइट लिखा होता है, इस पे आपने गुड का निशान लगा देना, चेक का निशान लगा देना। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर इस तरीके से पेज ओपन होता है जैसे कंप्यूटर में होता है, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वही चीज़ें हैं लेकिन अब इनकी थोड़ी तरतीब चेंज हो चुकी है। अच्छा जनाब, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर सबसे पहले ये देखें लेटेस्ट एड्स लिखा हुआ है, तो हम जाएंगे इस पर, ठीक है। इस पर हम जो है ऐड में आपको चेक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना जी, बैच 2022 का जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इनके आ जाएगी ऐड, ठीक है। इसको डाउनलोड भी मैं कर लेता हूँ, आप भी डाउनलोड इसको कीजिएगा और इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जनाब। अब इसमें देखें, सबसे पहले उन्होंने जो ये बुक बाइंडर है, ठीक है, यानी जो बुक बाइंड करते हैं आपको पता ही है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए और यानी उसको बुक बाइंड करना आती हो, ठीक है ना। और ये मर्द होना चाहिए। अच्छा, इसमें गर्ल्स की भी हैं, ठीक है, यानी मेल फीमेल दोनों की हैं। उसके बाद जो है इसमें सबसे आगे देखें तो बहुत सारी पोस्ट हैं। क्रेन ऑपरेटर की हैं, खादिम मस्जिद की हैं, जूनियर जो है टाइम कीपर उसकी हैं, मौज़िन की हैं, पुलिस कांस्टेबल की भी काफ़ी तादाद में इसमें पोस्ट हैं, ठीक है, लेडी की भी और दूसरी जो है मेल की भी। तो ये सारी पोस्ट और आगे उन्होंने तफसील भी बताई हुई है कि मर्दों के लिए कौन सी हैं, औरतों के लिए कौन सी हैं, तालीम कितनी चाहिए और इनका होगा क्या क्या, ये भी तफसील उन्होंने बताई हुई है, ठीक है जनाब। उसके बाद आगे ये रजिस्ट्रेशन की, यानी ये आज 15 मई से 29 मई तक ये रजिस्ट्रेशन इसकी होगी। अब मैं सारी तफसील तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार भी बताना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये ऐड आपने यहाँ से चेक कर लीजिए, अगर नहीं मिलती तो मुझसे भी व्हाट्सएप के ज़रिए ले सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम वापस चलते हैं। इसके नीचे देखें तो ये क्राइटेरिया बताया गया है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। ये यानी इसमें इन्होंने ये सारी तफसील बता दी है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए क्या तरीका करा है, इसको आपने तफसीलन पढ़ लेना है अप्लाई से पहले, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्योंकि अप्लाई करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। तो जनाब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो खुल चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमने फिल करना है, इस तरीके से हमारी ऑनलाइन अप्लाई जो है वो हो जाएगी। सबसे पहले ब्रांच लिखा हुआ है, ब्रांच का मतलब ये है कि इसमें पोस्टें दी गई हैं, इसकी तफसील आपने ऐड में से लाजमी पढ़ के फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पुलिस कांस्टेबल पर कर रहा हूँ, ऐसे मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम इसके लिए लिखते हैं ना, तो ये देखिए ऊपर उन्होंने तफसील बताई है कि इसके लिए जो उम्र है वो 18 से 25 ईयर है, हाइट इतनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे उन्होंने लिख दिया जी सर्विस कैंडिडेट, तो सिविलियन, ये सिविलियन पे इन्होंने पहले ही क्लिक किया हुआ है, ठीक है, हमने नहीं करना। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक के लिए नहीं, आपने इसमें अपनी तालीम दर्ज करनी है, ठीक है। तो मिनिमम उनको जो चाहिए वो 40% आपके नंबर चाहिए, ठीक है जनाब। उसके तो अगर मैट्रिक जो है वो साइंस के साथ है, ठीक है, तो इसमें अगर मैट्रिक आर्ट के साथ है वो आपने लिख देनी है, ओ लेवल है या मैट्रिक कंप्यूटर के साथ है, इसकी तफसील आपने दर्ज कर देनी है। उसके बाद नंबर जो हैं आपके कितने हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, उसके बाद जी चूज़ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी,
यानी आपका बोर्ड कौन सा था, ये तफसील आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फुल नेम, ये आपने अपना CNIC वाला नेम लिखना है, जो शिनाख्ती कार्ड नंबर पे नेम लिखा हुआ है वो वाला। उसके बाद जनाब आ जाता है आपका CNIC नंबर यानी शिनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है फादर का, या अगर कोई आपका और जो है सरबराह है तो उसका आपने CNIC लिखना है, CNIC का नाम लिखना है, सॉरी। उसके बाद उनका फादर का आपने CNIC नंबर लिखना है यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद क्योंकि कांस्टेबल के लिए मैंने किया तो उसका मेल ही है, इसलिए इन्होंने खुद ही सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। अब डेट ऑफ बर्थ में आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, ये साइड पे इन्होंने टेबल दिया हुआ, इसमें से ही आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हाइट आपने लाजमी लिखनी है, हाइट आपकी कितनी, क्योंकि आप एक चीज़ भी अगर नहीं करेंगे ना फिल तो ये शो ही नहीं करेगा, ठीक है ना, ये यानी सबमिट ही आपका फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ से आपकी जो हाइट होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंगल है मैरिड है, ठीक है, वो आपने बता देना है, ठीक है। तो मैंने तो मैरिड किया है, यानी मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद रिलीजियस कौन सा है आपका, तो हमारा तो इस्लाम है इसलिए इस्लाम सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आ जाता है जनाब कि सुन्नी है शिया है क्या है, यानी आपने अपना फ़िरका जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है जनाब। उसके बाद आपने कर लेना है जनाब आपका सूबा कौन सा है, ठीक है। तो मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है ये आपने तसल्ली से चेक कर लेना है, और जो आपका होगा वो आपने सिलेक्ट करना होगा, ठीक है जनाब। उसके बाद आ जाता है जी पोस्टल एड्रेस। अब ये वो एड्रेस है जो आपने यानी जिस पे आपको डाक मिल सके वो हमने यानी तफसील एड्रेस आपने इसमें लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर अपना लिखना है, ठीक है जनाब। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो कन्वर्ट ना हो, किसी दूसरी सिम पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ये बात ज़हन में रख लें, यानी उस पर मैसेज आ सके। अगर कन्वर्ट होगा तो उस पर मैसेज नहीं आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई PCO का नंबर वगैरह है जैसे यानी मतलब PTCL का नंबर, तो वो आपने यहाँ पे लाजमी लिख देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने हर सूरत लिखना है। अगर ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर आपकी जीमेल नहीं बनी हुई तो आपने बना लेनी है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, तरीका कर आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद आखिरी अब जो ऑप्शन रह गया वो है जी सिलेक्शन सेंटर। अब इसमें आपने एक बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना है, ये सारे सेंटर दिए गए हैं, इसको आपने तसल्ली से एक एक को पढ़ना है, जो आपके नज़दीक होगा ना सबसे उस पे आपने सिलेक्ट करना है। ये सेंटर एक मरतबा सिलेक्ट हो गया तो दोबारा ये नहीं होता, इसलिए आप तसल्ली से आपने सेंटर सिलेक्ट करना है। जो आपके नज़दीक होगा वो आपने सिलेक्ट करना है, दोबारा नहीं कहना जी वो अब हम सेंटर चेंज कर लें या ना करें या जो भी करें, बाद में कुछ नहीं होता, एक ही मरतबा आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं लाहौर फ़िलहाल सिलेक्ट कर, ये देखें ऊपर उन्होंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जनाब उसके बाद आपने सबमिट फॉर्म कर देना है। अब मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो आधी चीज़ें फिल ही नहीं की, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है जनाब। सबमिट फॉर्म करेंगे ना आपकी स्लिप सामने शो हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आपने देख लेना है, बल्कि उसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लेना है। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन स्लिप, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 72 घंटे बाद, यानी ये जो है ना उस पर डेट भी दे देते हैं, यानी फ़लाँ डेट को आपका टेस्ट होगा और टेस्ट सेंटर भी बता देते हैं। तो 72 घंटे बाद आपने यहाँ पे आके अपनी स्लिप इस दूसरे वाले ऑप्शन पे जाके आपने अपनी स्लिप निकाल लेनी है। ये इसका सिंपल सा तरीका है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आपने कमेंट कर देना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।